कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें दो औरतों को नहायत बेदर्दी के साथ उनको नेक किया गया, उनको गलियों में फिराया गया और फिर उनके बाद उनका गैंग रेप किया गया। ये औरतें कौन थी, ये लोग कौन थे और ये सब करने की वजह क्या थी, हम आपको इस वीडियो में यही सब बताएंगे। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इंडियन यूनिटरी स्टेट्स मणिपुर है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है और इसका बॉर्डर लिंक्ड है म्यांमार के साथ। मणिपुर की जो स्टेट है इसका एक बहुत डाइवर्स कल्चर है और ये एक इंतहाई खुशगवार एरिया है इंडियन रियासत का। इधर की जो पॉपुलेशन की जो डाइवर्सिटी है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो इस तरह है कि जो 53% पॉपुलेशन है टोटल मणिपुर स्टेट की, उसमें मेती लोग हैं और जो 40% पॉपुलेशन है वो है कुकी ट्राइब के लोग और नागा ट्राइब के लोग। इसके अलावा 7 से 8% मुस्लिम्स भी रहते हैं। तो जो मेन क्लैश है वो तो कुकीज़ और मेतीज पीपल्स के दरमियान है। तो जो इसकी ये तो एक थी इनकी जो डेमोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन। इसकी जो जियोग्राफिकल डिवीजन है वो इस तरह है कि जो 80% एरिया है मणिपुर स्टेट का वो हिली एरियाज है और वो पहाड़ी सिलसिलों में के दरमियान में घिरा हुआ है। और जो 20% एरिया है जो मेनलैंड एरिया है मणिपुर स्टेट का, जिधर उसका कैपिटल इम्फाल भी है और जो मेती कम्युनिटी जिधर ज़्यादा मेजॉरिटी में है वो सिर्फ 20% लैंड है। अब आप अंदाज़ा करें कि जो 53% पॉपुलेशन है मणिपुर स्टेट की वो सिर्फ उस 10% के एरिया में रह रही है और जो 40% पॉपुलेशन है वो 90% एरिया पर रह रही है। जो इनकी रिलीजियस डिवीजन है वो इस तरह है कि जो मेती ट्राइब है, जो मेती लोग हैं जो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं वो तो हिंदू वेश्याज हैं। ट्राइबल जो लोग हैं वो कुकी हैं और वो ज़्यादातर हिली एरियाज़ में रहते हैं और उनका जो रिलीजन है वो क्रिश्चियनिटी है। और इसके अलावा ये जो एक कॉन्स्टिट्यूशनली भी इनको तकसीम किया गया है वो इस तरह है कि जो मेती लोग हैं जो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं वो उनको बार्ड किया गया कि वो जो हिली एरियाज़ में जो बाकी रियासत का 90% एरिया उधर वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, वो उधर जाकर अपना कोई बिजनेस नहीं इस्टेब्लिश कर सकते। मगर इसके बरक्स जो कुकी ट्राइब के लोग हैं जो ज़्यादातर ट्राइबल लोग हैं और वो हिली एरियाज़ में रहते हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउ है कि वो आके अर्बन एरियाज़ में प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, उधर वो अपना बिजनेस भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं और कोई भी दूसरी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो उनको सरअंजाम दे सकते हैं। ये तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है कि इसकी जो मणिपुर की डाइवर्सिफिकेशन है वो क्या है। अब हम जो असल इशू है उसकी तरफ चलते हैं कि ये जो मामलात हैं ऐसा क्यों हो रहा है और जो जो एक सिविल वार की सिचुएशन है मणिपुर रियासत में उसकी क्या वजह है, उसके क्या महरिकात हैं और उसके पॉसिबल सोल्यूशन क्या हैं, ये हम आपको इस वीडियो में आगे बताते हैं। हुआ यूं कि हाई कोर्ट ने फरवरी 2023 में एक फैसला दिया जिसमें उसने कहा कि जो मेती कम्युनिटी है, जो अर्बन कम्युनिटी है मणिपुर स्टेट की, उसको स्केड्यूल ट्राइब में शामिल कर लिया जाए। ये जो स्केड्यूल ट्राइब की एक आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो इस तरह है कि जो कम्युनिटी नॉन कास्ट कम्युनिटी है उनके लिए एक स्टेट का ऑफिशियल उनको नाम दिया जाता है और ये आर्टिकल 36625 के ज़रिए दिया जाता है। जो मेती कम्युनिटी के लोग हैं उनका ये कहना है कि जो लोग बांग्लादेश से और म्यांमार से इलीगली इमिग्रेशन करते हैं वो इधर मणिपुर स्टेट में आ जाते हैं और इधर आकर वो जो मेती कम्युनिटी के बिजनेसेस हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं और बाज़ औक़ात उनकी ज़मीनों पर भी कब्ज़ा कर लेते हैं। तो जो मेती कम्युनिटी के लोग थे वो काफ़ी देर से इस बात का मुतालबा कर रहे थे कि उनको स्केड्यूल ट्राइब जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है इंडिया का उसमें ऐड किया जाए, लेकिन उसमें ज़ाहिर है कि किसी वजह से वो उसमें एक डिलेइंग पॉलिसी चल रही थी। लेकिन 2012 की ये जो पटिशन थी ये दायर हुई थी मणिपुर की हाई कोर्ट में, जिसका फैसला 2023 फरवरी में हुआ और उन्होंने कहा गया कि इस पर कंसीडर किया जाए इस एप्लीकेशन को और जो मणिपुर में रहने वाले मेती लोग हैं, मेती कम्युनिटी है, उनको स्केड्यूल ट्राइब का हिस्सा बनाने के लिए एक प्रोसेस का आगाज़ किया जाए। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये भी थोड़ा लेंथी प्रोसेस है इसके बाद, क्योंकि वो एक जो स्केड्यूल ट्राइब मिनिस्ट्री है, फेडरल मिनिस्ट्री है, उसके पास केस जाएगा, वो इसको इस पर जो इसके केस के मेरिट्स हैं वो देखेगा। उसके बाद वो अगर वो मतलब इसको अप्रूव करता है तो ये फिर जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसके पास जाएगा फैसला। उसके पास जाने के बाद ये ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ इंडिया है उसके पास जाएगा फैसला
और उधर से अप्रूव होने के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जाएगी, जिसके ज़रिए फिर ये जो मेती कम्युनिटी है इनको स्केड्यूल ट्राइब में ऐड कर दिया जाएगा। तो मतलब ये एक लेंथी प्रोसेस है जिसमें काफ़ी टाइम लगता है। आपको मालूम है कि जो इंडियन पॉलिटिक्स है इसमें कोई जेन्युइन जो लेजिस्लेशन करवानी पड़े तो उसके लिए एक बहुत लेंथी प्रोसेस है, जो मैंने आपको बता दिया। तो बात यह है कि जब फरवरी में हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया तो जो बायरन सिंह है ये चीफ मिनिस्टर हैं मणिपुर रियासत के, और ये भारतीय जनता पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। तो इन्होंने एक जगह पर एक इनाग्रेशन करने के लिए आना था, एक इफ्तिताह था जिमखाने का। तो इनके आने से पहले ही जो कुकी ट्राइब के लोग हैं उन्होंने उधर जाकर आग लगा दी। उसकी वजह ये है कि इससे 3 दिन पहले जो स्टेट है मणिपुर, उन्होंने एक ऑफिशियली एक इंक्रोचमेंट इरेडिकेशन कैंपेन स्टार्ट की, और उसकी वजह से उन्होंने तकरीबन 3 से 4 जो चर्च थे उसको मिसमार कर दिया या उसको गिरा दिया। और आप जैसा कि आपको पता है कि जो कुकी ट्राइब हैं, जो कुकी लोग हैं उधर रहने वाले, वो उनका ताल्लुक ज़्यादातर क्रिश्चियनिटी से है। तो फिर उनके अंदर ये एक रिजेंटमेंट इसके लिए आई, और उन्होंने जो इर्द गिर्द के जो 2-4 गांव थे मेती लोगों के, उनको उन्होंने जला दिया। और फिर इनके बाद इनकी जो आपस में ये जो सिविल वार टाइप एक इशू स्टार्ट हो गया, और दोनों ने एक दूसरे के गाँव पर हमला करना। जो ऑफिशियल इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स हैं और जो पुलिस की रिपोर्ट्स हैं उसमें अब तक जो सिविलियंस हैं वो 6300 से ज़्यादा हैं जिनको कत्ल कर दिया गया है, जिनका मर्डर हो चुका है। और एक औरतों की बहुत ज़्यादा तादाद है जिनके साथ गैंग रेप किया गया। और ये जो दोनों कबीले हैं एक दूसरे को इन्होंने मतलब एक दूसरे की औरतों के साथ गैंग रेप किया गया, और फिर उसके बाद उनको कत्ल भी किया गया। तो कुल मिलाकर ये तकरीबन 6300 का फिगर आ रहा है जो अब तक की रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक। अब ये जो वायलेंस है, ये जो दंगे फसाद हो रहे हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। बात यह है कि जो इंडियन स्टेट है उसका इस पर क्या रद्द-ए-अमल है। जो प्राइम मिनिस्टर हैं भारतीय जनता पार्टी से हैं, और उन्हीं की पार्टी की उधर हुकूमत है, वो भी बीजेपी से हैं जो उधर सीएम है मणिपुर में। तो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उन्होंने तकरीबन 2 महीने तक तो इस पर कोई उन्होंने बात ही नहीं की, और उन पर उन्होंने एक दफ़ा भी इसके जो ये इशू है वायलेंस का इशू है, सिविल वार टाइप सिचुएशन है, लेकिन उन्होंने इसको कंसिडर ही नहीं किया कि वो इस पर बात करें। तो उन्होंने जब ये सोशल मीडिया पर ट्विटर पर जब वीडियो वायरल हुई, वही 2 औरतें जो कुकी ट्राइब से जिनका ताल्लुक था, जिसे मेती लोगों ने नेक परेड किया और उनके साथ गैंग रेप किया, उसके बाद फिर मोदी साहब को याद आया कि जी अब मैं भी इस मामले पर ज़रा देखूं, इस बात पर। जब उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई और सोशल मीडिया और जो इंडियन मीडिया था वो उस पर चीख रहा था, फिर उनको याद आया कि मैं भी इस पर बात करता हूं। तो फिर उन्होंने आकर इसकी मजम्मत की और ये कहा कि हम मतलब किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने देंगे और इस पर कार्रवाई करेंगे। इस वक्त जो करंट सिचुएशन है वो इस तरह से है कि जो सिविल वार है और जो सिविलियन क्लैशेज हैं उधर वो एक अरूज पर है। उनके पास दोनों कम्युनिटीज़ के पास जदीद असला है, उसमें हैंड ग्रेनेड भी शामिल हैं, उसमें रॉकेट लॉन्चर भी शामिल हैं और जदीद राइफल्स भी हैं, जो एक इस तरह से लगता है कि उन्होंने जो दूसरी जो नेबर कंट्रीज़ हैं उनसे किसी तरह स्मगल की हैं। उसके अलावा जब जो पुलिस स्टेशन हैं इंडिया के उधर, उन्होंने उस पर भी हमला किया, और उधर से जितना भी रियासत का जो असलहा था वो भी उधर से उठा लिया, और वो अब जो इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है उन दोनों कम्युनिटीज़ ने वही ये, और वो इसी असले को यूज़ करते हैं जब या कोई स्टेट का रद्द-ए-अमल आता है या उन्होंने दोनों कम्युनिटीज़ ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी होती है, तो फिर वो इसी असले का यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो आर्टिकल 144 इम्पोज्ड है, उधर कोई भी कम्युनिटी कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकती, कोई बंदा आकर कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। उसके अलावा जो मिलिट्री है वो भी डिप्लॉय कर दी गई है। सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, हो सकता है कि फ्यूचर में हालात बेहतर हो जाएं, लेकिन फ़िलहाल सिचुएशन ख़राब है। तो जो ये जो मास इंसर्जेंसी है इसका जो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं वो, क्योंकि ये एक सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंसर्जेंसी है, और ये इसमें कोई एक फरीक मुलव्वस नहीं है, बहुत ज़्यादा वजूहात हैं, बहुत ज़्यादा कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से ये सिविल अनरेस्ट उधर जारी है। तो जो इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो यकीनी तौर पर उसमें हम सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जो 3 मेन जो सॉल्यूशन है वो आपको प्रोवाइड करते हैं, जो पॉसिबल भी है और उसको किया भी जा सकता है। सबसे पहली बात तो यह है कि जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
जो कुकी ट्राइब है उधर, वो ज़्यादातर उसका जो उनकी जो इनकम है वो इलीगल इनकम है, और वो जो ड्रग स्मगलिंग करते हैं, क्योंकि उधर जो ओपियम की कल्टीवेशन है जो हिली एरियाज़ हैं उसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर उसको कंट्रोल किया जाए और उनको वायबल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए, तो इस इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की वजह से उधर वायलेंस भी कम होगी, उधर एजुकेशन ज़्यादा होगी, और लोग ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनेंगे, और आइंदा फ्यूचर में हम कोई ऐसी इंसर्जेंसी नहीं देखेंगे। ये तो इकोनॉमिक जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर बात कर ली हमने। अब इस पर जो सोशल इशू हैं, सोशल इशू ये है कि उधर जो डाइवर्सिफिकेशन है और उनकी आपस में जो तकसीम है उसको हमें कम करना चाहिए। उसको कैसे किया जा सकता है? उसको यही किया जाए कि जो जो सोशल डाइवर्सिफिकेशन है उसको इस तरह से मेंटेन किया जा सकता है कि लोगों को एजुकेट किया जाए कि वो एक दूसरे के कल्चर की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे के कस्टम्स की रिस्पेक्ट करें, और जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है उसको एक सोशल एंगल से देखा जाए। तो जब तक सोशल स्टेबिलिटी नहीं होगी, जब तक सोशली लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, तब तक इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी पॉसिबल नहीं है। तो सोशली लोगों को इस तरह से इंगेज करना चाहिए एक दूसरे के साथ कि वो कोऑपरेशन करें। और जो पॉलिटिकल जो सोल्यूशन है वो ये है, एक तो मतलब एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है कि जो इंडियन आर्टिकल 356 है उसके ज़रिए जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है वो इम्पोज कर दिया जाए। और ये एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है कि एक छोटे अरसे के लिए तो उधर एक पीस आ सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है, मगर ये लॉन्ग टर्म सिचुएशन नहीं है। इसका जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है वो ये है कि जो प्रोविंशियल असेंबली है मणिपुर रियासत की, उसमें जो मेती लोगों के मेंबर हैं और जो कुकी लोगों के मेंबर हैं उनमें इक्वालिटी कायम की जाए, ताकि वो दोनों के लिए लेजिस्लेशन करें, और दोनों के जो ट्राइब है उनको एक दूसरे की कोऑपरेशन की ज़रूरत पड़े लेजिस्लेशन करने के लिए भी, और इकोनॉमिक और जो सोशल इश्यूज हैं उनको देखने के लिए भी। इसके अलावा जो इंडियन पार्लियामेंट है उसमें जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं उनके जो इश्यूज हैं वो डिस्कस होने चाहिए। उसमें रिलीजियस भी आते हैं, रेशल भी आते हैं, एथनिक भी आते हैं, इकोनॉमिक इश्यूज भी आते हैं। तो अगर ये इंडियन पार्लियामेंट इस चीज़ को डिस्कस करेगी, इस चीज़ पर सीरियसली बॉदर करेगी, तो यकीनी तौर पर जो ये फॉर ईस्ट जो रियासतें हैं इंडिया के उनमें स्टेबिलिटी आएगी, और ये एक जो वायलेंस है मज़ीद फ्यूचर में ऐसी हमें वायलेंस देखने को नहीं मिलेगी, और लोग अब प्रॉस्पेरिटी इंजॉय करेंगे, और उनके जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं वो भी स्टेबिलिटी के साथ प्रिजर्व हो जाएंगे। थैंक यू।